डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, सैम स्टोलन का चैनल बंद होने से पूरे गिरगिट गैंग में मातम का माहौल है। सभी अपने अपने तरीके से मातम मनाने में लगे हैं। सबसे खास बात यह है कि सैम स्टोलन का चैनल बंद होने से सनातनी भी दुखी हैं, क्योंकि सैम स्टोलन जैसा चटक चूतिया जो डिबेट करने के नाम पे कॉमेडी करता था और सबका मनोरंजन करवाता था, वो मनोरंजन अब नहीं मिल पा रहा है। कुछ सनातनियों का तो कहना है कि सैम स्टोलन जल्द से जल्द दूसरा चैनल खोले और वापस डिबेट करे, क्योंकि उन्हें कॉमेडी का डोज नहीं मिल पा रहा है। तो आइए कॉमेडी डोज को पूरा करने के लिए सैम स्टोलन की ही कुछ बातचीत को सुनते हैं। हाँ जय भाई, अब बताइए, ये हुई देखो मर्दों वाली बात। कैसा कॉल करना चाहिए? मर्दों वाली बात तो सबके सामने बात करने में थी। चलो कोई बात नहीं, खैर रिकॉर्डिंग तो होती है ना, सबके सामने आएंगी। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं भी रिकॉर्डिंग करता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? वैसे भाई लास्ट टॉपिक तो पेंडिंग थी, उसके बारे में रिसर्च करें कभी आप? हाँ, तो लास्ट टॉपिक यही है अभी कि मैंने कम से कम 5 से 6 बार आपको चैलेंज कर रखा है, जहाँ तक कि कॉन्सेप्ट ऑफ चैलेंज करने के लिए मेरे भाई उतना बड़ा शरीर भी रहना चाहिए, उतने बड़े सब्सक्राइबर भी रहना चाहिए। सब्सक्राइबर चाहिए आपको? हाँ, जी। तो अगर मैं डिबेट महेंद्र पाल आरजी के चैनल पे मेरे साथ करा दूं तो कर लोगे? हाँ कर लेंगे ना भाई, क्यों नहीं करेंगे। तो बताइए कब करें महेंद्र पाल आरजी के चैनल पे मेरे साथ डिबेट 1-on-1 कॉन्सेप्ट ऑफ ले लेकर आइए, महेंद्र पाल को ही लेकर आइए ना, उसे कर लूंगा। मैं करूंगा ना। आप पहले चेले से जीत लो, गुरु से बाद में जीतना। चेला तो गाली देकर भाग गया था। कौन गाली क्यों दी वैसे आप? ओहो, तो वहां पे कौन पहले स्टार्टिंग में बोल रहा था लाइव के अंदर, कुतिया का दूध पिया है, इसका दूध पिया है? अरे आप डिबेट पे बात करो अभी। नहीं, आप गाली दे के भागे या नहीं भागे? वो कौन सी गाली दी मैंने? आपने नहीं दी? नहीं दी बोल दो। कौन सी गाली? मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ। ये कौन बोल रहा था कुतिया का दूध पिया हो, इसका दूध पिया हो? ये कौन बोल रहा था? तो कुतिया का दूध मतलब किसको बोला? आपको बोला? किसको? आर्य समाजी को? किसको बोला? आपको बोला? किसको बोला? अरे भाई आपको बोला क्या, वो पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बोला? आप तो मेरे से बात कर रहे थे जब आप मेरे को गाली दिए ना। अच्छा, तो आप किससे बात करना चाह रहे थे उस समय? किससे? अच्छा सैम भाई, तुम्हारे से बात इतनी है कि अभी आप में सामर्थ्य है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे बात करने का। गाली दिए इधर उधर की बातें कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे डिबेट पे बात कर लो। गाली दी, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे बात कर लो, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे बात कर लो। अच्छा, ऑथेंटिसिटी के ऊपर नहीं करना है आपको, वो तो पेंडिंग कर दिया ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे आप बोल दो, आप कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे नहीं जी सकते, उस पे कर लेते हैं वो तो। अरे भाई जो पेंडिंग टॉपिक है, आपकी मेरी डिस्कशन होकर 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए, उसके ऊपर कोई प्रिपरेशन नहीं करी अभी तक, तैयारी नहीं हुई उसके ऊपर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे छोड़ दिए वो छोड़ दिए नहीं। तो अच्छा, ऑथेंटिसिटी छोड़ दिए, गोली मार दी उसको। रुको ना, आप कह रहे हो मेरा वेद ऑथेंटिक नहीं है, यही कह रहे हो? अरे भाई मैं तो स्ट्रीम करके कितना टाइम हो गया, 1 महीने के ऊपर हो गया। जो पूछ रहा हूँ वो बोलो ना। आप ये कह रहे हो ना वेद ऑथेंटिक नहीं है, यही कह रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कि 1% बता सकते हो? औकात है 1% बताने की? मैं क्या कह रहा हूँ, वेद ऑथेंटिक नहीं, यही कह रहे हो ना आप? मैं बोल रहा हूँ 1% बता दो। आप कह रहे हो कि 1% ऑथेंटिक नहीं, आप ये कह रहे हो ना? अरे भाई मैं तो पूछ रहा हूँ है या नहीं, आप बोलना है वो। अच्छा, आप पूछ रहे हो, आप डिबेट की चैलेंज नहीं कर रहे, आप क्वेश्चन लेके आए हो। हाँ, मेरा सवाल भी है और यही डिबेट है। नहीं, आप पहले ये बताओ, आप क्वेश्चन सीखने आए हो या डिबेट करने? मैं तो सीखने भी आया हूँ, आप सिखा सकते तो मुझे बताइए। 1% या तो आप गुरु स्वीकार करो, शिष्य की तरह सीखो, या तो आप डिबेट करो। मैं बोला ना गुरु बनने के लिए जिस्म भी होना पड़ता है, सब्सक्राइबर भी होना पड़ता है, दोनों भी। सब्सक्राइबर होना पड़ता है। मैं तो कह रहा हूँ महेंद्र पाल आरजी से चैनल पे मेरे से कर लो। और अगर आपको महेंद्र पाल गुरु है, हाँ, महेंद्र पाल आर्य से ही अगर करना है। महेंद्र पाल गुरु है नहीं है तुम्हारे? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, आप चेले से नहीं जीत सकते कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे। केला खिला दिया मैं चेले को पहले। अरे यार, जिनका खुद का केला कटा, यार क्या बोले हम। जब भी किसी से डिबेट की शुरुआत होती है, सैम स्टोलन इसी तरीके से फालतू की बातें करता है और बेशर्मी की हंसी हंसकर खुद को मूर्ख साबित करता है। चलिए ये बताइए फटाक से, देखिए आप पे जवाब नहीं, ये रिकॉर्डिंग चला जाएगा यूट्यूब पे, सबको पता है। देखो बस नकली हंसी जो आ भी नहीं रही, चेले को पहले केला खिला आ भी नहीं रही है, जो हंसी आ भी नहीं रही है, वो टॉपिक को डिरेल करने के लिए नकली हंसी बनाई जा रही है। आंसू साफ करते हुए पीछे बात कर रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, साफ कर आंसू। भाई मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे बात करो साफ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, सनातन वैदिक धर्म वर्सेस इस्लाम। अभी बात करो मेरे से, भागो मत। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन सनातन वैदिक धर्म वर्सेस इस्लाम। सनातन धर्म में कितने किताब आते हैं? जो वेदो अखिलो धर्म मूलम, जो वेद संवत है वो हर किताब में माना जाएगा, जो वेद विरुद्ध वो किसी किताब में नहीं माना जाएगा। सनातन धर्म में कितने किताब आते हैं? इस्लाम में कितने? कुरान, हदीस, सही हदीस। अच्छा, और ये तारीख की किताबें नहीं आती? और जमात की किताबें नहीं आती? नहीं आती है। किस बेस पे नहीं आती?
नहीं आती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलकर गए। हाँ सुनो, तो हम भी बोल देते आपके मोहम्मद साहब बोल गए, मेरे हमारे 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 ऋषि बोल के गए, आर्षो धर्म उपदेशा चा वेदशास्त्र अविरोधिना यत् तर्केण अनुसंधनते साधर्म तो वेद मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, हाँ तो सनातन धर्म में कितने किताब है? हाँ हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि हमसे बोल के गए कि जो वेद में है वो मानो, जो वेद के विरुद्ध है वो कुछ मत मानो। सनातन धर्म में कितने किताब है? हाँ मेन वेद है। कितने अरे भाई सवाल सुने आ रहा है? हाँ मेन वेद है। नहीं बोल रहा हूँ मैं, हिंदी बोल रहा हूँ। हाँ मेन वेद है। इन सनातन धर्म हाउ मेनी बुक्स आर देयर? वेद 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 हाउ मेनी बुक्स? वेद वेद। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समथिंग गेटिंग इन योर ईयर्स और नॉट? हाँ भैया वेद, 4 हाउ मेनी वेद, बुक्स सनातन धर्म हैज? 4 वेद, और बस इतना ही है, मूल यही है। इतना ही है? इसके अलावा आप दूसरे उपनिषद को लात मारते हैं? नहीं हम क्यों मारेंगे भाई, आप मनुस्मृति को लात मारते हैं? तारीख की किताबों को लात मारते हैं? नहीं है हमारे पास, है ही नहीं। कुरान हदीस। अरे आपके पास तारीख की किताब नहीं है? इस्लाम तारीख की किताब नहीं है? तारीख की किताब नहीं है? इस्लाम पूरा सुनना, इस्लाम। हाँ तो इस्लाम तारीख की किताब है कि नहीं? इस्लाम। अरे भाई इस्लाम किसको बोलते हैं? मैं इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूँ अंदर ना। मोहम्मद साहब का नाम, मोहम्मद साहब के पिता का नाम आता है? अरे भाई इस्लाम कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम बोल रहा हूँ मैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही बोल कर गए कि कुरान और हदीस। हाँ तो हमारे ऋषि बोल के गए वेद। हाँ तो आप वो बोल रहे हैं ना, आप मानते हैं, आप बोल रहे हैं कि सनातन धर्म में सिर्फ और सिर्फ वेद ही है, इसके अलावा कोई किताब नहीं है? बाकी सब इंसान रचित है। सनातन धर्म में सनातन धर्म तब भी था जब उपनिषद नहीं लिखे गए, जब क्या दर्शन नहीं लिखे गए, तब भी सनातन धर्म था। में कितनी किताब है? सनातन धर्म का मेन किताब वेद है। वेद के विरुद्ध किसी किताब में मेन है या मेन नहीं है? चलिए ठीक है, एक अच्छा है, एक बुरा है, गंदा है, अच्छा है, वो नहीं पूछ रहा। कितनी किताब है? ठीक, सनातन धर्म में वेद, उपनिषद और दर्शन है, बताइए। मनुस्मृति नहीं है? हाँ मनुस्मृति भी है, पर उसूल के साथ है। उसूल सुनिए। अरे भाई सुन अजय, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, अगर तेरे को बात करना नहीं आता है महेंद्र पाल को भेज। अच्छा ये बताइए, आप ज़ईफ हदीस से मानते हैं? अरे भाई तो सुनना, ज़ईफ हदीस से मानते हैं? सारी हदीस मानेंगे? ए टू जेड हदीस कौन मानता है? नहीं मानते। तो हमारे में वेद विरुद्ध कौन मानता है? वेद विरुद्ध कौन मानता है? अरे भाई तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, हमारे पास ज़ईफ हदीस क्यों है वो बता सकते हैं? हम भी बता सकते हैं कि ये बात किसी ग्रंथ में प्रमाण क्यों नहीं है। मनुस्मृति में मिलावट है आप बोलते हैं, ठीक है? कैसा है वो मिलावट? हाँ ये मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है उसकी? मनुस्मृति खुद कहता है कैसे मिलावट निकालना है, मैं बताता हूँ। मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है उसकी? कुछ मैन्युस्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा हदीस मोहम्मद साहब के जमाने की अच्छा वेद में बुखारी का हदीस आपके मोहम्मद साहब बोल के गए, बुखारी का हदीस दिखाएं मेरे को, मैन्युस्क्रिप्ट दिखाएं बुखारी का हदीस का मोहम्मद साहब के जमाने का। अजय इस तरह से बात करोगे? अरे भाई आप जिस तरह से आप हम पे रख रहे हो उसी तरह से मैं आप पे रख रहा हूँ। You're looking childish, brother. अरे भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है। Brother, you're looking kid. रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखो। अच्छा मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एक सेकंड में बोल लेता हूँ, फिर आप 1 सेकंड बोल लेना, ठीक? सैम स्टोलन के जितने भी आर्गुमेंट होते हैं वो सबसे निचले दर्जे के होते हैं, लेकिन वही आर्गुमेंट अगर कोई इससे कर दे तो ये रोने लगता है। बोलने का नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, मैं एक सवाल किया था, सनातन धर्म में कितने किताब है? हाँ सनातन धर्म में वेद, दर्शन, उपनिषद है, पर मनुस्मृति भी है, पर वेद जो है उसकी हाईएस्ट अथॉरिटी है। नहीं, अरे पूरा सुन ले मेरे भाई, सुन तो एक मिनट पर की बात नहीं, तू पर पंख बाद में लगा, पहले कुरान बोल। इस्लाम में कितनी किताबें? इस्लाम में कितनी किताबें बोले? 100 बार बोलूं? हाँ बोले फिर से। कुरान हदीस सही हदीस, सारी हदीस नहीं, सही हदीस क्यों? सही हदीस, ज़ईफ क्यों नहीं? ज़ईफ क्यों नहीं? सही हदीस, बाकी क्यों नहीं? ग्रेड है उसके ऊपर, ग्रेड है। अच्छा जो नरेटर्स जो है ना, सुन ले पूरा सुन, नरेटर्स, चेन ऑफ नरेटर्स जो है ना वीक रहते हैं उसके। तो हमारे पास बायोग्राफी से चेन ऑफ ये कौन डिसाइड करता है? हाँ चेन ऑफ नरेटर्स बायोग्राफी है पूरी हमारे पास। आपके मैं दिखाऊंगा कि एक नरेटर को किसी एक फिरके उलेमा ने ऑथेंटिक माना है और एक ने उसको ऑथेंटिक नहीं माना। हाँ, उसके ऊपर भी हमारे पास बायोग्राफी है, बताइए पूरा सिलसिला है हमारे पास उसके ऊपर। क्या है मैं दिखाऊंगा, एग्जांपल देना, मैं दिखाता हूं आपका। हफ्स बिन सुलेमान, सुनिए मेरी बात। हफ्स बिन सुलेमान कुरान का जो नरेटर है उसको कितने सारे लोगों ने ज़ईफ बोला है, कज़्ज़ाब रावी बोला है। हफ्स बिन सुलेमान को कितने लोगों ने कज़्ज़ाब रावी बोला है? एक मिनट पूरा नाम बोल उसका। हफ्स बिन सुलेमान है पूरा नाम समझ नहीं आ रहा, इतना नाम है, समझ नहीं आया आपको कौन है? इतना नहीं है पूरा समझ आ गया? आपको समझ आ गया? पूरा नहीं है आपको समझ आ गया? समझ आया कि नहीं? अरे भाई पूरा नाम पूछ रहा हूं मैं, समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं? पूरा नाम पूछ रहा हूं, समझ आया कि नहीं? बहुत सारे सुलेमान नाम के बहुत है। कुरान का जो कुरान की नरेशन में कितने सुलेमान आते हैं? अरे भाई मैं पूरा नाम पूछ रहा हूँ, नहीं मालूम कुरान की नरेशन में कितने सुलेमान आते हैं? अजय अगर इस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है, देखो रिकॉर्ड मैं भी कर रहा हूँ भाई, तू भी कर, मैं भी कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? बोला कि भाई मैं तो बोल रहा हूँ, तू भी कर मैं भी करता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? इतिहास है। हाँ रामायण मानता है, इतिहास भैया, इतिहास है सनातन, उससे धर्म मानता है। अरे भाई सुन, मानता है? अरे भाई रामायण हुई है, उससे क्या मतलब? हुई है रामायण, ठीक है, अब आगे बताओ। वाल्मीकि रामायण में मानता है सनातन धर्म की किताब है या नहीं है?
इतिहास से जय श्री राम तो चिल्ला रहा था, हाँ, पड़ गई। इतिहास से धर्म तय नहीं होता। देखो अब तुम उसूल ही नहीं पता। जय श्री राम नारे तो इतिहास लगाते में ना। जो लात मार दिए अरे राम को। रुक जा। अच्छा तुम मोहम्मद के बाप को मानते हो जो तारीख की किताबों में राम आता को है? लात मार दिएगी। जो तारीख की किताबों में मोहम्मद का बाप आता है वो मानते हो? भाई तुम डिबेट कर ही नहीं सकते। तुमने राम का नारा क्यों लगा रहे हैं? हम तो भाई हम तो राम को मानते हैं, हम तो राम को मानते मानते हैं, हम तो राम को मानते हैं। वाल्मीकि रामायण मानते हैं, सनातन अरे धर्म की भैया किताब है। हम तो मानते हैं कि रामायण हुई है। रामायण में जैसा राम का चरित्र है तो ये रामायण के पूरे- अंदर है। अरे मेरे भाई फिर से पूछ रहा हूँ सनातन धर्म की कितनी किताबें नाम बोल। जो धर्म को डिफाइन करने की 3 किताबें में यानी वेद, दर्शन, उपनिषद और अरे मनुस्मृति। मेरे बच्चे किताब के नाम बोल, कितने हैं वो भी नहीं पता तुझे? बोला तो भाई 6 दर्शन, 4 वेद, 11 उपनिषद और मनुस्मृति। बताएं आगे 11 उपनिषद क्यों? कितने मानने हैं आपको? कितने उपनिषद? 11 ही क्या सिर्फ? हदीसें कितनी है? अरे भाई उपनिषद 11 है क्या पूछ रहा हूँ मैं? हाँ 11 ही है। कहाँ पर है बताओ मुझे? 11 कहाँ पर है बताओ सर। और अगर दिखा दी तो इस्लाम छोड़ दोगे? अगर मैं उससे ज्यादा बता दूं तो तुम नंगा होकर फोटो खिंचवाओगे? नहीं, मैं उपनिषद में दिखाऊंगा जो प्रमाणिक है वो उसमें 11 लिखा हुआ है कितने एक्चुअल उपनिषद? कितने एक्चुअल? भाई हम तो बाकी सब मानते ही नहीं, लात मारते हैं बाकी उपनिषद को। वो उपनिषद ही नहीं है। लात मारते, वेरी गुड। हाँ, 11 के बाद सारे बेकार। जैसे तुम जैसे बाकी हदीसों को लात मारते हो और तारीख की किताब को लात मारते हो, तारीख की किताब को लात मारते हो। जैसे तुम मोहम्मद का बाप तारीख की किताब में आता है। इस्लाम में नहीं है वो। है इस्लाम में। मोहम्मद का बाप इस्लाम में नहीं है। 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 तारीखी किताब बोला है ना? ठीक है, एक काम करो, किताब जो है लात मारते हो तारीख की किताब को लात मारते हो, लात मारते हो, लात मारो तारीख की किताब को। अजय अरे क्या हुआ? भाई तुम मेरे से लात मरवा रहे, तुम भी लात मारो, तुम भी लात मारो तारीख की किताब को। तारीख की किताब को लात मारो। होली का भंग पी गई क्या मेरे भाई? अरे भैया तारीख की किताब को लात मारो ना, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे हाँ तो हम तो वही बोल रहे हैं ना। मैं कितनी बार बोलूं और तुझे? हाँ लात मार बोल रहा हूँ ना, तारीख की किताब को लात मारते हो बोल दिया ना। तो सुन पहले मैं भाई ये बोलो तारीख की किताब को मैं लात मारता हूँ, इतना बोलो सीधा बात। सुन ले। अरे भाई सुन ले ना भाई मैं बोल रहा हूँ तारीख की किताब को लात मारो, बोलो बात खत्म। अच्छा सुन सकता है? नहीं तुम बोलने दे रहे हो तो तुमको बोलने दूंगा। तो सुन सकता है, मैं बोल रहा हूँ सुन सकता है? बताओ। सुन सकता है? शांत बैठेगा? फटाक से बताओ तारीख की किताब को लात मारते हो नहीं? हाँ या ना, बात खत्म। अरे भाई तो सुन ले ना। लिपस्टिक बाज सैम स्टोलन हमेशा इसी तरह डिबेट को उलझाने की कोशिश करता है और सामने वाले को इरिटेट करता है। सीधे से सवाल का कभी सीधा जवाब नहीं देता है। मेरी तरफ से बोलूंगा तू, तेरी बात मैं बोलूं? भाई तुम नहीं बोलवा रहे हो मेरे को अपनी बात, क्यों नहीं बोलवा रहे? हाँ तारीख की किताब को लात मारते हो कि नहीं? तारीख की किताब को लात मारते हो कि नहीं? बात वही है। बोल अब तेरे को इस तरह से बात करना है तो मेरे बच्चे मैंने भाई तुम जीत नहीं सकते, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे जीत ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ डिबेट अरेंज कर 2 मिनट बोलने वाले डिबेट अरेंज कर। 50,000 लेकर आजा सब्सक्राइबर तेरे से। मैं महीने का 1 लाख सब्सक्राइबर भाई, 1 लाख सब्सक्राइबर मैं डिबेट करूंगा। जब तेरे लोग तेरे को नहीं सुन रहे हैं। अरे यार 1 लाख सब्सक्राइबर है महीने वाला नहीं सुन रहे। अच्छा मेरे भाई तुम डिबेट कर ही नहीं सकते सैम, तुम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन धर्म इस्लाम कर ही नहीं सकते। ओपन चैलेंज अगर तुम जीत गए कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे, मैं इस्लाम मुसलमान हो जाऊंगा। तुम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे जीत दिखाओ मेरे से, मैं इस्लाम मुसलमान हो जाऊंगा, वरना इस्लाम छोड़ दो। तुम छोड़ो इस्लाम। बस भाई नहीं जीत सकते भाई, नहीं जीत सकते। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बोल रहा है ना? हाँ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। कितनी किताब है? अरे भैया कॉन्सेप्ट ऑफ, मैं तो बोल दिया, कितनी बार जवाब दूं उसका? बहरे हो? बोल कितनी बार बोला? नहीं बोला, बोला ही नहीं। हाँ बताओ क्या नहीं बोला? जरा रिपीट करो मेरी बात, रिपीट करो मेरी बात। मैंने क्या बोला? रिपीट करो। तू बोला 4 वेद है, सिर्फ इसके आगे कुछ भी नहीं है भाई। अथॉरिटी 4 वेद की है, सबसे हाई 4 वेद की। तू बोला ना? हाँ तू ही बोला ना भाई, मैं बोल रहा हूँ वेद, दर्शन, उपनिषद, मनुस्मृति और सबसे हाई अथॉरिटी वेद के विरुद्ध किसी ग्रंथ में नहीं माना जाएगा। अब तुम्हारे रामायण एक मिनट सुन। रामायण महाभारत इतिहास है मेरे भाई, वो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है। नहीं मानता क्या? नहीं मानता? अच्छा तुम उपनिषद में लिखा हुआ है ना? क्या उपनिषद में लिखा हुआ है कि इतिहास कंसीडर्ड एज द 5th पुराण। अच्छा दिखाओ, खोलो 5th वेद लिखा है ना इतिहास। कोट कर, उपनिषद कोट कर। अभी देखो तुम्हारा उपनिषद कोट कर दो। चलो रुक जा सेंड करता हूं अभी मैं उसका अभी देखो हिंदी भाषा खोलते हैं ना, उसका भी मालूम पड़ जाएगा। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या प्रॉब्लम है उसमें? खोलो। तो उपनिषद आर कंसीडर्ड एज द 5th वेद। ये लिखा है नहीं लिखा है? किसमें लिखा हुआ है? उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद में लिखा है। कोट करो ना भाई, कोट करो, रेफरेंस लिखा है नहीं है? अरे रेफरेंस कोट करो भाई, तुम बोल रहे हो, तुम रेफरेंस कोट करो, तुम्हारी जिम्मेदारी रेफरेंस कोट करना। एक मिनट दे। हां रेफरेंस कोट रुको, मैं भी छांदू को अपने उठा लेता हूं। हां खोल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। रुक पहले भाई 1 मिनट रुको। तुम यार कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में तुम जीत ही नहीं सकते सैम मेरे से। 1 मिनट रुक, भेज रहा हूं। भागना नहीं, पलटना नहीं। मैं उठा लूं जरा उपनिषद एक बार। Narada said, I knew the Rig Veda, the Yajur Veda, the Sama Veda. अब पढ़ रहा हूँ। Have respect for your scripture. मंत्र। Have respect for your scripture. I am reading Chandogya Upanishad, book number 7,
chapter number बुक 1. क्या होता है? बुक होता ही नहीं छांदोग्य उपनिषद के अंदर। Narada said, I अरे know the बुक नंबर नहीं Rig होता भाई Veda, ना, the इंग्लिश में लिखा होता है। Yajurveda, मंत्र the पढ़ो उसका। Samaveda, as the fourth, the अरे Atharva मेरे Veda, भाई as मंत्र the पढ़ो fifth, the उसका। Itihasa Purana, the Bharata, the मंत्र Vedas मंत्र and the पढ़ो, Vedas मंत्र grammar, पढ़ो, the मंत्र Pritya, पढ़ो, the rules of the मंत्र पढ़ो, sacrifice for मंत्र the पढ़ो। ancestors. यहाँ पर फिफ्थ वेदा बोल रहा है, दूसरा पढ़ रहा हूँ। मंत्र चल, पढ़ एक मेरे मिनट, भाई, एक मंत्र मिनट, पढ़ते एक मिनट, यार भाई, दूसरा पढ़ना नहीं आता क्या मंत्र को? पढ़ रहा मंत्र सुन पढ़। सुन। ये छंदोग्य अंग्रेजी में उपनिषद, मंत्र लिखा है, छंदोग्य उपनिषद, अंग्रेजी में मंत्र book लिखा है, number 7, अंग्रेजी chapter में number मंत्र 2, लिखा है, verse number अंग्रेजी में 1. मंत्र लिखा है, The speech is अंग्रेजी में better मंत्र than लिखा है, a name. अंग्रेजी में Speech मंत्र makes लिखा है, us understand the Rig अंग्रेजी में Veda, मंत्र लिखा है, Yajurveda, अंग्रेजी में Samaveda, मंत्र and the लिखा है, fourth, the अंग्रेजी में Atharva मंत्र Veda, लिखा as the है, fifth, अंग्रेजी इतिहासा में मंत्र पुराना। लिखा है। यहाँ पर देख, अभी अरे एक डिफरेंस कोट यार कर रहा भाई, हूँ। मेरे 1 घंटे से कह छंदोग्य रहा हूँ। उपनिषद का है। अंडरस्टैंडिंग अच्छा, इज बेटर द अंग्रेजी में मंत्र रिफ्लेक्शन, लिखा है द क्या? अंडरस्टैंडिंग वी अंडरस्टैंड द ऋग अंग्रेजी में वेदा, मंत्र द लिखा है क्या? यजुर्वेदा, द सामवेदा अंग्रेजी में एंड द मंत्र लिखा है फोर्थ क्या? अथर्ववेदा अंग्रेजी में मंत्र एंड द लिखा है क्या? फिफ्थ इज द हे इतिहासा भगवान, पुराना। लिखा हुआ है यहाँ पर। नहीं और लिखा, नहीं मनुस्मृति में लिखा, लिखा हुआ है, मनुस्मृति में नहीं लिखा लिखा। हुआ है, चैप्टर 4 वर्स नंबर 30। हेलो, चैप्टर 4 खोल लेता इसमें लिखा है, अ पर्सन हु इज डेलिटेड विद द ओवरवीनिंग पावर ऑफ हिज ओन रीजनिंग एंड पावर हूँ भाई। इज अ अंग्रेजी विकेट, में है ही नहीं ये फिट सब। फॉर हेल, फिट अंग्रेजी, फॉर हेल। हाँ, चैप्टर 4, चैप्टर 4, हो गया, चैप्टर 4, हो गया, निकल गई, चैप्टर 4 श्लोक देख ले, नंबर। निकल गई। अभी नहीं मिल रहा ना अरे छंदोग्य उपनिषद, अरे नहीं मिला, अरे भाई, नहीं मिला। तू बता ना छांदोग्य उपनिषद का मंत्र अरे तो भाई, बोल, ए भाई, मंत्र ए तो भाई, ए बोल, भाई, एक काम मंत्र तो कर, एक बोल। काम कर, एक काम कर, अरे एक काम कर, यार, महेंद्र ना पाल मंत्र को भेज, बोल रहा है ना संख्या महेंद्र बोल पाल रहा को है। भेज। आधी रात को तू पी लेके मुझे बात कर रहा है, होली अरे मना लो, तू, जवाब पी कर अपने दोस्तों के साथ अरे होली ये मना, देखो, ठीक ये है। देखो, ये देखो, यहाँ पर बता, छांदोग्य महेंद्र पाल को 7 भेज, 1 चल 2, भाग। 7 1 2। अच्छा, काट दिया कॉल, भाग गया क्या? गिरगिट मार गैंग का सदस्य सैम स्टोलन कुछ भी उल्टा सीधा कहीं से भी पढ़ना शुरू कर देता है। जब उससे रिफ्रेश मांगो तो तुरंत भाग खड़ा होता है। भाग गया, देखे, भाग गया। तो एट द एंड भाई साहब भाग गए। इन्होंने 2 चीज़ें कोट करी लास्ट में, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इनका हर सवाल का जवाब। भाई मैंने कितनी बार बताया कि कौन कौन से शास्त्र मानते, वेद, उपनिषद, दर्शन, मनुस्मृति, और उसूल क्या मानते हैं कि भाई जो वेद विरुद्ध किसी भी ग्रंथ में मिले वो हम नहीं मानेंगे, बाकी सब मानते हैं, ठीक है। तो भाई इसको भाई ये पता, ये फंस जाएगा, वेद विरुद्ध जहाँ बोलूँगा वहाँ फंस जाएगा ये, ठीक है। तो ये भाई वही सवाल बार बार, वही इसको समझ ही नहीं आ रही थी। और फिर जब ये कह रहा कि पूरा बाकी सब क्यों नहीं मान रहे, तो मैंने जब उससे पूछा कि भाई तुम ये तारीख की किताबें क्यों नहीं मानते हो, बाकी हदीसें क्यों नहीं मानते हो, तो नहीं भाई, मैं, हमारे पास रीज़न है भाई, रीज़न मेरे पास भी है भाई, हमारे पास भी तो रीज़न है। हमारे महर्षि मनु ने कह दिया है, आर्षो धर्म उपदेश चा वेद शास्त्र अविरोधीना यत तर्क अनुसंधनते सा धर्म वेद नेत्र, कि वही मानना है जो वेद के विरुद्ध नहीं है, जो तर्क की कसौटी पर खड़ा है वही मानना है। वो तो पहले ही बोल के चले गए, तो हम तो भाई उनका उसूल मान रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें। पर भाई मतलब ये जहाँ जा रहा था वहीं फंस जा रहा था। वही कह रहा रामायण महाभारत, भाई रामायण महाभारत मानते हैं, इतिहास है, पर इतिहास में कुछ घटा है उससे धर्म डिसाइड नहीं होता। भाई आज संविधान लागू है, तो अगर मान लो समाज के अंदर कुछ गलत होता है तो उससे थोड़ी कहो कि संविधान गलत है। अरे भाई वो उससे मतलब ही नहीं, धर्म तो डिसाइड होगा धार्मिक ग्रंथों से, वेद से डिसाइड होगा, वेदो अखिल धर्म मूलम, इससे धर्म डिसाइड होगा। अब देखो जब इसको कुछ समझ नहीं आया ना, तो ये फंस गया पूरा, मतलब लास्ट में एट द एंड एकदम मतलब फंस गया, एकदम भयंकर इसकी हालत खराब थी पूरी डिबेट के अंदर। अब सुनो, तो ये इसने कोट किया छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद का 7 1 2 कोट किया इसने, कि लिखा है वहाँ पुराण को 5वां वेद बोला है, मतलब पुराण को 5वां वेद बोल दिया। अब मैं दिखाता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। ये उसके बाद तुरंत कट करके भाग गया। बताता हूँ, पहले मैं खोल देता हूँ। 7 1 2 देखो, ये है 7 1 2। हे भगवान, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद को जानता हूँ। कितने वेदों के नाम लिए? 4 वेदों के। अब फुल स्टॉप, ठीक, यहाँ रोक दिया। कितनों को जानता हूँ? 4। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इतिहास, पुराण और वेदों के वेद। इतिहास, पुराण और वेदों के वेद। इतिहास पुराण से 18 पुराण कहाँ से साबित हो गए मेरे भाई? यहाँ पुराण का अर्थ तो इतिहास है, यानी जो घटा है। वेदों में दो प्रकार के, वेदों में एक प्रकार का इतिहास है, असल में 2 प्रकार के इतिहास होते हैं, एक नित्य इतिहास, एक अनित्य इतिहास। नित्य इतिहास जो हर बार घटता है, जो बार बार रिपीट होता है, जैसे कि सृष्टि बनना। सृष्टि कैसे बनती है? उसी प्रोसेस से बनती है, जिस प्रोसेस से इस बार बनी है वैसी प्रोसेस अगली बार बनेगी, उससे पहले भी उसी प्रोसेस से बनी थी। इसको हम कहते हैं नित्य इतिहास। और अनित्य इतिहास कैसा? जैसे कि मैंने आज सैम स्टोलन की धुलाई करी, अब इस सृष्टि में सैम स्टोलन की धुलाई करी, अगली सृष्टि में पता नहीं करेंगे ना करें, ठीक है, इसको अनित्य इतिहास कहते हैं। तो वेद के अंदर तो इतिहास विषय, यानी जो सृष्टि रचना, सृष्टि कैसी बनी उसका ज्ञान है, उसका विज्ञान है, उसको कहा गया है। अरे तो यहाँ से 18 पुराण कहाँ से साबित हो गए भाई? कोई आएगा, कोई किताब लिखेगा, उसका नाम पुराण रख देगा तो साबित थोड़ी हो जाएगा यहाँ से। मतलब ये था, इसने तुरंत कॉल क्यों कर दिया? क्योंकि इसको पता है अगर मैंने खोल दिया, क्योंकि देखो जो नॉर्मल हिंदू है उसको पता नहीं होता है, पर मैं तो खोलता हूँ। इसने फट से एकदम, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था उस समय, एकदम से रैंडम इसने क्या किया, इसने एकदम मनुस्मृति कोट कर दी। मनुस्मृति एकदम से कुछ कोट कर दिया, रैंडम कोट कर दिया। इसको खुद नहीं पता ये क्या कोट कर रहा है, मैं दिखाऊंगा। इसको खुद भी नहीं पता ये क्या कोट कर रहा है, और रैंडम कोट करके भाग गया, कॉल करके तुरंत भाग गया 1 सेकंड में।
इसको फिर समझ ही नहीं आता क्या करना है। इसने एकदम से मनुस्मृति का कुछ भी अंटसंट जो उसको दिखा होगा अपने कंप्यूटर में, वो एकदम से इसने कोट कर दिया। देखो क्या, अध्याय 4 श्लोक 3, क्या पाखंडी अर्थात वेद विरोधियों, अपराधियों अथवा शास्त्रों के निर्धारित कर्तव्यों के विरुद्ध चलने वाले ढोंगी, धूर्त, ठग, कुतर्की, बकवादी और बुलाभक्त यानी छली कपटी मनुष्यों का वाणी मात्र से भी सत्कार नहीं करना चाहिए। अरे मतलब ये कहाँ से कॉन्टेक्स्ट, एकदम सही श्लोक है, कहाँ से कॉन्टेक्स्ट किया, मतलब कुछ भी नहीं, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने 1 सेकंड में कॉल कट किया, भाग गया। इसने मुझे खोलने ही नहीं दिया, कह रहा खोल क्यों रहे हो, कहता अरे अब मनुस्मृति क्यों खोल रहे हो। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।